ओम नमः शिवाय। आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है भक्तों। मैं हूं आचार्य श्री बाबूदास जी महाराज। आज आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग सवाल लेके आया, सवाल का जवाब भी लेके आया हूं। जो मेरा शिष्य लोग मुझे सवाल किया है, वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग भी सुन लीजिए, शायद आपको भी काम आ जाए। जैसे हमारा ये शिष्य हमें पूछ रहा है कि बाबा ये हमारा कोई दोस्त लोग है जहाँ वो संस्था में नाम लिया है, तो कहीं गुरु से नाम लिया है, लेने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमारा घर में रघुवीर है, हमारा घर में नारायण है, हमारा घर में श्री कृष्ण का ये है, गोपाल है, ये है, वो है, बहुत वगैरह वगैरह मूर्तियाँ है। हम लोग घर में आमिष नहीं बनाते, हम लोग घर में आमिष नहीं बनाते हैं, जिसको खाना है बाहर से खा के आते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? तो भक्तों आपको जानकारी के लिए हम बता दें, ये जो बताते हैं ना, ये हम लोग घर में नहीं बनाते हैं, बाहर खा के आते हैं। तो ये सवाल का जवाब आप लोग दीजिए भक्त को कि आपका घर में जो मूर्तियां हैं वो किसने बनाया है? कोई मूर्तिकार ने बनाया? अगर घर में कोई फोटो है तो कोई प्रेस से छप के आया है। अगर कोई मिट्टी का मूर्ति है तो कोई कुम्हार ने बनाया होगा। अगर पत्थर का मूर्ति है कोई मूर्तिकार ने बनाया होगा, है ना। तो ये है किसी के द्वारा बनाया गया मूर्ति, जिसे हम लोग पूजते हैं घर में, जिसे हम लोग घर में रख के पूजते हैं और बहुत मानते हैं कि घर में नारायण है। तो भक्तों हमारा घर में जो मूर्तियाँ है, जो हम लोग घर में मूर्तियाँ रखते हैं, तो ये कोई मूर्तिकार के द्वारा है। अगर कोई फोटो है तो कोई प्रेस से छप के आया है। साथ साथ और भी बताते हैं कि हमारा गुजरे हुए माँ बाप हो, कोई पूर्वजों हो, तो उसका फोटो भी हम लोग घर में रखते हैं। देखिए एक बात आपको हम बताते हैं, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो मूर्तियाँ है, ये जो फोटो है, ये किसी का बनाया हुआ है। उससे हम लोग बड़ी भक्ति करते हैं, बड़ी पूजते हैं। और हम लोग नियम बनाया है कि किसी को मटन खाना है, चिकन खाना है, अंडा खाना है तो जाके बाहर खा के आए, ऐसा है ना। बड़ी खुश हो जाते हैं। हम लोग घर में तो नहीं करते, बाहर खा के आते हैं। चलो भाई आपका बात ठीक है। अच्छा, आपको अगर बताया जाए, जो आप बाज़ार से जो मटन चिकन खरीद के लाते हो वो कहाँ रखते हो? किसी को अगर बोल दे, पूछे तो क्या बोलेगा? वो हम लोग सीधा ले जाके किचन में रखते हैं। बढ़िया बात है। जो आपका ठाकुर घर है, जहाँ आप लोग मूर्ति बैठा के रखे, वहाँ क्यों नहीं रखते? बोलिएगा ये बाबा पागल हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई वो जो मूर्ति आपका घर में है वो किसी का बनाया हुआ है, और आप जो मटन चिकन लेके आए हो वो किचन में रखते हो, वो भी एक मंदिर है, तो वहाँ रखते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ रखो और यहाँ रखो। एक बात बताइए, अंडे की दुकान आप कभी गए हैं? जाके देखिएगा, वहाँ लक्ष्मी गणेश होती है। चिकन दुकान में देखिएगा लक्ष्मी गणेश होती है। तो सुबह वो अगरबत्ती लगा के दुकान में बोनी बट्टा करते हैं। वो मटन का दुकान में देखिएगा माँ काली का भी तस्वीर होगा। कहीं कहीं दुकान में तो भोलेनाथ का भी रखते हैं। तो देखिए वहाँ श्री कृष्ण का नहीं होगा, ये देवी देवता का रखते हैं, है ना। तो देखिए ये जो दुकान है, अंडे के दुकान में वहाँ फोटो रखा हुआ है, या मूर्ति गणपति का, लक्ष्मी जी का मूर्ति रखा है। ये कहाँ से आया? ये भगवान कोई दूसरा प्लेनेट से आया है? जो अंडा दुकान में जो भगवान है वो कोई दूसरा प्लेनेट से आया है? मटन के दुकान में जो भगवान है वो कोई दूसरा प्लेनेट से आया है? क्योंकि जानते हो भक्तों, ये इंसान ने बनाया है। अब आपको हम बताते हैं, ये आपका अंदर यहाँ जो भगवान है, ये किसने बनाया है? ये परमात्मा ने बनाया है। उनकी बनाया हुआ भगवान आपका अंदर है। आप देखिए भगवान कहाँ बैठते हैं? भगवान कहाँ बैठते हैं? हृदय में। बोलता है ना, भोलेनाथ भी बोला है कि मेरे हृदय में राम बैठा हुआ है। इसलिए भोलेनाथ जहर कंठी में लिया था, हृदय में नहीं लिया। आप अगर मटन खाते हो, घर में नहीं खाते हो, बाहर जाके खा के आते हो रेस्टोरेंट में, बढ़िया KFC वाला चिकन, वो मटन बढ़िया करके खा के आते हो। तो भक्तों जब आप खाते हो जाता किधर? डायरेक्ट पेट में थोड़ी जाते हैं, हृदय होकर ना जाते हैं। तो वो आप बाहर खा के वो परमात्मा का बनाया हुआ भगवान को आप गंदा कर सकते हो, और अपना घर में
जो मंदिर है, जो दूसरे का बनाया हुआ भगवान है, उसमें मटन चिकन ले जाने में आपको दिक्कत है? आप बोलिएगा इस कमेंट में कि कहाँ तक मैं सच बोल रहा हूँ, कहाँ तक झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको मानना है, अगर घर में मानते हो तो बाहर भी माना करो ना, क्योंकि भगवान वो आपका मिट्टी वाला मूर्ति में नहीं है, भगवान आपका अंदर है, वो 24 घंटा आपका अंदर विराजमान है। एक बार झांक के तो देखो कि आप जब मटन खाते हो वो जाता किधर से, अब चिकन खाते हो वो जाता किधर से। और एक बात है, ये लोग बोलते हैं हम मटन चिकन नहीं खाते हैं। अरे भाई, निरामिष किसको बोलता है और आमिष किसको बोलते हैं? अब दीक्षा ले लिए, कंठी ले लिए हैं, तिलक भी लगा लिए हैं और दिन में 100 झूठ बोलते हैं और दूसरे से ब्याज का पैसा खाते हो, इसका चुगली उसको करते हो, उसका चुगली उसको करते हो, दुनिया में राइट लगाते हो। तो आमिष इसको बोलते हैं, ये खाने वाले को आमिष नहीं बोलते हैं। भगवान कोई चीज़ खाने के लिए मना नहीं किया है, खा लो। ये झूठ मूठ का नियम मत बनाओ कि हम घर में नहीं खाते, बाहर खा के आते हैं। क्या है बाहर खाने का मतलब? क्या भगवान जहाँ वहाँ तो आप गंदा कर दिए, तो घर और बाहर का क्या मतलब हो गया? अब धर्म निरामिष खाते हो ना, तो निरामिष जैसा चलो। आप दूसरे का बुराई सोचते हो, गंदा काम करते हो और बोलते हो मैं मटन चिकन नहीं खाता हूँ, मैं कंठी ले लिया, तिलक लगा लिया, ये कर लिया। इसका कोई मतलब नहीं है, ये दिखावे का धर्म है। इसीलिए वक्त धर्म से मत डरो, कर्म से डरो। आज का वीडियो अगर आपका समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।